किसानों को सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग खेती के साथ साथ जो उत्पाद किसान ने उगाया है उसे बाज़ार में भी ठीक ढंग से बेचा जा सके। और इसके लिए मार्केट में जाने से पहले किसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि किसान एफपीओ बना करके अपने उत्पाद को बाज़ार तक लेकर के जाएं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं JK श्योरान जी, जो हमें एफपीओ और किसान के लिए ये एफपीओ किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं ग्रीन टीवी का धन्यवाद करता हूँ, मैम का भी धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा मैम ने कहा, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड, भारत सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। 2022 तक जैसे आय दोगुनी करने का है, तो उसके लिए मार्केटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो किसान खुद नहीं कर सकता। उसके लिए भारत सरकार के सहयोग से एफपीओ का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। इसी प्रयास में हमने हरियाणा में मधुमक्खी पालकों का एक अतुल्य बी मास्टर्स कंपनी लिमिटेड के नाम से बनाया है। और चूँकि शहद की जो मार्केटिंग है वो बहुत पिछले 2-3 साल से बहुत ही कम रेट हैं, तो इसके लिए हमने जो हमारे शेयर होल्डर है, लगभग 1200 शेयर होल्डर है मधुमक्खी पालक हरियाणा से, उनका जो भी प्रोडक्ट है, हनी है, शहद है, पोलन है, प्रोपालिस है या वैक्स है, वो उनसे लेके जो हमारा रामनगर में इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ पे प्रोसेस करा के और फिर एफपीओ का लेवल लगा के मार्केटिंग एफपीओ करती है। उससे पहले जो प्रोडक्ट उनका आता है वो मार्केट से कम 10-15% उनको एक्स्ट्रा रेट दे के फिर प्रोसेस करा के उनको जो भी प्रॉफिट आता है वापस वो शेयर के रूप में उनको मिल जाता है। कितने लोग मिलकर के एक एफपीओ बना सकते हैं? पहले बीओडी और प्रमोटर नॉमिनेट करते हैं, वो कम से कम 9 होने चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है भारत सरकार से कंपनी एक्ट में। उससे पहले भी हम एफआईजी बनाते हैं। एक एफआईजी में 20 का ग्रुप होता है, 20 फार्मर का ग्रुप होता है और उस एफआईजी में 2 नुमाइंदे होते हैं, सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट। और लगभग 150 किसान, चाहे एग्रीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से, मधुमक्खी पालन से, डेयरी से, मशरूम से, 150 किसान कम से कम होने चाहिए। लेकिन जो सरकार का है या नाबार्ड का है वो ये भी कम से कम एक एफपीओ में 500 किसान या मधुमक्खी पालक होने चाहिए। तो उसके बाद वो 500 का मतलब 1000 रुपये शेयर है पर किसान, 1000 रुपये का शेयर है, उससे ज़्यादा शेयर नहीं ले सकते, सबकी बराबर वैल्यू है। तो इसमें ये रखा गया भाई 1000 रुपये के शेयर होल्डर है। अगर 500 हमारे पास है, जैसे हमारे पास 1200 है, तो हमारे पास जो 12 लाख रुपए शेयर मनी के रूप में है। उसके बाद नाबार्ड सेम उसी के बराबर आर्थिक मदद करता है। 12 लाख अगर हम लेना चाहे तो वो नाबार्ड के थ्रू भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। एफपीओ का मकसद ये है, एफपीओ का मतलब कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एफपीओ का मतलब ये भी नहीं कि एफपीओ को प्रॉफिट हो। एफपीओ का जो उद्देश्य है वो यह है किसानों को सीधा रेट मिले, उनको जो उनका उत्पाद है उस पर सीधा उनको फ़ायदा मिले। अब क्या है कि मार्केट में जो है, अगर कोई किसान सब्जी उगाता है वो मार्केट में लेकर जाता है तो बहुत कम रेट पे उसको पैसे मिलते हैं। अगर वही 10-15 मिनट बाद वही सब्जी खरीदने जाता है तो कम से कम 10-15 रुपये किलो एक्स्ट्रा दे के उसे वो सब्ज़ी लेकर आनी पड़ती है। तो इस तरह के प्रोग्राम में भाई सब्जी है, आपके मशरूम है, जो भी है, एक ब्रांड बना के एफपीओ के थ्रू, चाहे वो आपका मशरूम का है, हनी का है या डेयरी का है, एक एफपीओ बना के एक अपना ब्रांड बना के खुद मार्केट करे, किसानों को उनको पूरा लाभ मिले। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें।